जय श्री कृष्णा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश, जहाँ क्षमा वहाँ भगवान वास है। क्रोध में हम स्पष्ट रूप से विचार करने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए जीवन में जब भी आपको क्रोध आए तो अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी वह कीमती ही रहता है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से सोचने और समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर इंसान स्वयं नष्ट हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र भी होता है। ईश्वर को किसी भी प्रकार का छल कपट पसंद नहीं होता। कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपकी विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है। जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध में बोला गया कठोर शब्द इतना विषैला बन सकता है कि वह आपकी अनेक मीठी बातों को एक पल में नष्ट कर देता है। क्रोध मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति को नष्ट करने का सबसे सरल माध्यम है। जब इसका असर निचले स्तर पर होता है, तब आप स्थिति का सही मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अगर कोई आप पर क्रोध करता है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रोधित वही होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वह लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी लौटकर नहीं आएगा। मन को शांत करने पर लगभग सभी समस्याओं का हल समय पर निकल जाता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है, टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद रखोगे वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर देंगे वह हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। क्रोध तब होता है जब हमारे मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है। अतः हमें क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। क्रोध आपको छोटा बनाता है, क्षमा आपको बड़ा बनाती है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है। अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं तो मार्ग से भटका हुआ नहीं है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। क्रोध को वश में रखे, वह तुम्हारा विचार बनेंगे,
विचारों को वश में रखे, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखे, वह तुम्हारा कर्म बनेंगे। आदतों को वश में रखे, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखे, वह तुम्हारा भाग्य बनेगा। कुछ चीज समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अगिन के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओ, तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं।